सर वो मैंने सिर्फ ये 2-3 बातें पूछनी थी कि ये सर हुज्जा मार सकने हैं एक दूजे ने, तो चूंडियाँ वड़ सकने हैं, तो बखीच को इस तरह कर सकते हैं कि ये भी परहेज़ करें? बहुत परहेज़ करने की ज़रूरत है और बचपन से ये सिखाना चाहिए, क्योंकि घरों में छोटे छोटे बच्चे जो हैं चुपके से एक दूसरे को चुंडी काट देते हैं और वालिदैन जो है परेशान हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। और बाज़ औक़ात जिसे चुंडी काटी जाती है वो भी ऐसे शोर मचाता है जैसे मर ही गया हो, मर गया वो करना शुरू कर देता है। बाज़ लोग इसमें यानी ये जो एक शोर मचाना है ना, कर देते, ज़्यादा ओवर कर देते हैं इन चीज़ों को। तो बच्चों को शुरू से समझाना चाहिए कि जो भाई होते हैं, अगरचे आपकी उनके साथ थोड़ी रकाबत भी होती है जिसे हम सिबलिंग रेवलरी कहते हैं, और ये बहन भाइयों के दरमियान ज़रूर पाई जाती है और ये सारी उम्र के लिए रहती है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगरचे वालिदैन को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, लेकिन ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। वालिदैन की बच्चों से कोई रकाबत नहीं होती। वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे निकल जाएं, लेकिन बहन भाई एक दूसरे से आगे निकलने का मौका नहीं देते। और एक बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है और वालिदैन से साबिश ले रहा है, तो दूसरा बच्चा भी भाग के पिछले महीने की रिपोर्ट कार्ड ले आता है, कहते हैं अभी देखो। तो बच्चों के अंदर ये जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इनको समझना चाहिए, इसमें कोई कबाहत या बुराई वाली बात नहीं है। पर हमारे अंदर जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, जो जिबिल्लतें हैं, उनको ज़रा काबू में रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी करें ये हमारा हक़ है, लेकिन हमारी मर्ज़ी से दूसरे की मर्ज़ी ज़ख्मी हो जाए ये जो है ना हमारा हक़ नहीं। पेरेंट्स या तो कहते हैं कि ठीक है मत खाओ, या घर छोड़ के चले जाओ, कल के जाते आज जाओ, या वो बात जो ज़्यादातर तो बात मान लेते, लेकिन एक ये ऐसे भी पेरेंट्स का एग्जांपल्स हैं कि जो कहते हैं कि चलिए ठीक है नहीं तो ना सही, अगर आप घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाएं, और फिर बच्चे चले भी जाते हैं समटाइम्स घर छोड़। देखिए, पहली बात तो यह है कि गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं होता, धक्के का जवाब भी धक्का नहीं होता, और हम पार्टिंग किक्स नहीं देते। जब लोग अपनी बैड इंटेंशंस का इजहार करें तो आप कभी उसे एंडोर्स नहीं करते, कभी उसे सेकंड नहीं करते। अगर कोई आपको धमकी देता है कि मैं थप्पड़ मारूंगा, तो आप कभी ये नहीं कहते कि अच्छा मार के दिखाओ। भाई ये कौन सा ऐसा कोई एक्रोबैट है जो कोई नहीं कर सकता? अगर आप कहोगे मार के दिखाओ तो वो मार के दिखा देगा। तो आप कभी गलत चीज़ों को एंडोर्स नहीं करते। आप कहते हैं नहीं ये थप्पड़ मारने की तो ज़रूरत ही कोई नहीं, जब मैं आपकी बात तवज्जो से सुन रहा हूँ। आप जब तक बोलेंगे मैं हमतन गोश रहूँगा, मैं आपकी बात तवज्जो से सुनूँगा, लिहाजा मारपीट की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कुछ लिख के तफसील से मुझे बताना चाहें, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आपका मैं नुक्ता नज़र सुनना चाहता हूँ, मैं अच्छी तरह आपकी बात सुन के फिर मैं कोई जवाब देना चाहता हूँ। तो पार्टिंग किक्स नहीं देते, क्योंकि फैमिली मेम्बर भी इमोशनल हो जाते हैं जब कोई अपना प्यारा लाडला जो ड्रग्स इस्तेमाल करने लगता है। याद रखें कि जो भी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं होते बड़े लाडले हैं, और ये लाडला होना जो है ये कोई बहुत ठीक चीज़ नहीं है। मेरिट के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन समहाउ जो लोग ड्रग्स करते हैं वो सबको बहला लेते हैं, वो सबका दिल जीत लेते हैं, उन्हें सेट करना बहुत आता है। वो हर एक को कुर्बो जवार में, दूर और नज़दीक में हर एक को सेट कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक चार्म होता है, एक मैजिक होता है उनके अंदर। और मैं आपको कहता हूँ कि ये सब जो नशे के मरीज होते हैं, हम इन्हें कहते हैं ये जादूगर होते हैं, ये मैजिशियंस होते हैं, ये मेस्मराइज कर देते हैं इनके अंदर, क्योंकि कामकाज कोई ख़ास नहीं करना होता, फ़राइज़ मनसबी पूरे नहीं करने होते, और ऐसे केमिकल से मसनूई तौर पर अपने दिमाग को प्लेयर में रखना होता है। और इस अजीम मकसद के लिए वो फिर फोकस करते रहते हैं कि कौन बंदा है और उसकी क्या कमज़ोरी है, और कैसे उसको उसका दिल जीतना है, और कैसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करनी है जिससे कि दूसरे का दिल जो है वक्ती तौर पर ज़रा पिघल जाए और ज़रा खुश हो जाए। और मैं देखता हूँ कि तमाम अहले खाना आखिरकार मरीज़ की मर्ज़ी पर ही चल रहे होते हैं, और मरीज़ वो है जिसकी मर्ज़ी खुद उस पर नहीं चल रही। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है।
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।